विद्यार्थियों, आज हम आपको रसायन विज्ञान भाग 2 में पृष्ठ रसायन के अंतर्गत पृष्ठ रसायन के अंतर्गत कोलाइड निकाय कोलोइडल सिस्टम कोलाइड निकाय के बारे में अध्ययन कराएंगे। अब सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कोलाइड निकाय क्या है। तो इसके पहले आप पढ़ेंगे विलयन। सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समान पारदर्शी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two substance is known as solution। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेय के कणों का कुछ आकार होता है और विलायक के कणों का आकार होता है। तो विलयन में उपस्थित विलेय के कण और विलायक के कणों की आकार के आधार पर विलयन तीन तरीके के होते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय के कणों का आकार और विलायक के कणों के आकार, इस आधार पर विलयन आपके तीन तरीके के होते हैं। नंबर 1, वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। नंबर 1, वास्तविक विलयन। वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार विलायक के कणों के आकार अर्थात 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के रेंज या परास का होता है। तो आप ध्यान से सुनिए, वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार और विलायक को कणों का आकार बराबर होता है लगभग। अर्थात इनमें हम किसी भी माइक्रोस्कोप की सहायता से विलयन में उपस्थित विलेय कणों को नहीं देख सकते। दूसरा विलयन, कोलॉइडी विलयन। वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर रेंज का होता है। विलेय के कणों का आकार, विलायक के कणों का आकार तो 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के आकार का होता है, उन्हें हम कोलॉइड विलयन या कोलॉइडी निकाय कहते हैं। तीसरा है निलंबन। अंग्रेजी में सस्पेंशन बोलते हैं। वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर की रेंज का होता है, उन्हें हम निलंबन कहते हैं।
तो अभी आपने हमसे समझा कि विलयन में उपस्थित विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलयन तीन तरीके के होते हैं। एक तो वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर अर्थात विलायक के कणों के आकार का होता है, तो उन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं। वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर की रेंज का होता है, उन्हें कोलाइड विलयन कहते हैं। और निलंबन वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻3 से 10⁻5 सेंटीमीटर की रेंज का होता है, उन्हें हम निलंबन कहते हैं। ठीक, जी तो था आपका विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलयन के प्रकार। अब हम आपको इसके बाद कोलाइड निकाय या कोलाइड सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। इसमें कोलाइड निकाय एक विषमांगी निकाय है जिसमें दो अवस्थाएं होती हैं, प्रावस्थाएं होती हैं, अवस्था प्रावस्था, जिसमें नंबर 1 होती है विलेय की प्रावस्था। विलेय की प्रावस्था, विलेय की प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और विलायक की प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम। तो कोलाइड निकाय एक विषमांगी निकाय है। इनमें 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर आकार के विलेय के कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में परिक्षेपण माध्यम में वितरित होते हैं। ऐसे निकाय को कोलाइड निकाय कहते हैं। तो कोलाइड निकाय की परिभाषा फिर से सुनिए। कोलाइड निकाय में दो प्रावस्थाएं होती हैं, नंबर 1 परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। विलेय के कणों की प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक की प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अर्थात वे निकाय जिनमें 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर या 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के विलेय के कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में परिक्षेपण माध्यम में वितरित होते हैं, उसे कोलाइड निकाय कहते हैं। कोलाइड निकाय जो है एक विषमांगी निकाय है। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो दो प्रावस्थाएं अलग अलग दिखाई देती हैं। आपका ब्लड है, एक कोलाइड निकाय है। इसको अगर ब्लड का हम स्लाइड में लेकर के माइक्रोस्कोप से देखें तो ये दो प्रावस्थाएं, कणों की प्रावस्था अलग और जो परिक्षेपण माध्यम है वो जो आपका सीरम टाइप का है वो परिक्षेपण माध्यम के रूप में रहता है और ब्लड की कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में रहती है। तो ये एक विषमांगी निकाय है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है। अब हम इसमें थोड़ा कोलाइड निकाय या कोलाइड विलयन के प्रकार। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड निकाय या कोलाइड विलयन 8 प्रकार के होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर
आधार पर। कोलाडी निकाय 8 प्रकार की होती है। नंबर 1, परिक्षिप्त प्रवस्था। परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम, निकाय का नाम, उदाहरण। नंबर, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था क्या है, अर्थात परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस है, द्रव है, गैस है, इसी तरह परिक्षेपण माध्यम ठोस है, द्रव है, गैस है। इस आधार पर हम कोलाडी निकाय को 8 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, जब परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, परिक्षिप्त प्रवस्था भी ठोस होती है, मतलब जो विलेय की वो भी ठोस है, और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होता है, तो ऐसे निकाय को हम ठोस सॉल कहते हैं। ठोस सॉल। इसके उदाहरण हैं आपके रंगीन कांच, कीमती रत्न आदि इसके उदाहरण हैं। रंगीन प्लास्टिक, रंगीन कांच, रत्न, रंगीन कांच। रंगीन प्लास्टिक आदि। दूसरा है परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम आपका ठोस होता है, तो उसे हम क्रम में लिखते हैं। ये आपका परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव। तो ऐसे कोलाडी निकाय को हम सॉल कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, परिक्षिप्त अवस्था ठोस होती है, जैसे गौन, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन आदि। तीसरा है परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो ऐसे कोलाडी निकाय को हम एरोसॉल कहते हैं। एरोसॉल। इसके उदाहरण हैं, आप ध्यान से सुन रहे हो, कि जैसे धुआं होता है, धुआं में कार्बन की कोलाडी कण परिक्षिप्त अवस्था के रूप में ठोस रूप में होते हैं, जबकि जो हवा है वो गैस अवस्था में रहती है। तो इसके निकाय के लिए धुआं, धूल आदि। दूसरा है, अब इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, मतलब ठोस ज्यादा होता है और परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव के रूप में होती है। ऐसे कोलाडी निकाय को जैल कहते हैं। ऐसे कोलाडी निकाय को जैल, जैल कहते हैं। ठीक। इसके उदाहरण हैं आपके, आप जानते हो, जैसे तुमने देखा टूथपेस्ट में लिखा रहता है कोलगेट जेल, तो इसमें ठोस
ज़्यादा मात्रा में हो, उसमें द्रव थोड़ी मात्रा में होता है, उन्हें हम जेल कहते हैं। जेल के अंतर्गत आता है आपका जैसे कोलगेट है, पनीर है, बूट पॉलिश है, मक्खन है, मक्खन, पनीर, जेली आदि। पांचवा है ऐसा कोलाडी निकाय जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था आपकी द्रव और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। दोनों द्रव अवस्था में, ज्यादा जो हो वो भी द्रव है और ये द्रव है, दोनों द्रव हैं। तो ऐसे निकाय को हम पायस कहते हैं। पायस जैसे दूध, दूध में वसा के कारण पानी में परिक्षिप्त प्रवस्था में रहते हैं। तो यहाँ दोनों द्रव है, दूध है, तेल तथा पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण, ये इमल्शन के अंतर्गत आता है। छठवां, जब परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम गैस होती है, गैस ज्यादा मात्रा में है, तो ऐसे कोलाडी निकाय को द्रव एरोसॉल कहते हैं। द्रव एरोसॉल, द्रव एरोसॉल कहते हैं। जैसे आप जानते हो, जैसे हवा में जो आपका कोहरा है, कोहरा में पानी की छोटी छोटी बूंदें द्रव अवस्था में हवा में गैस में वितरित रहती है। तो इसमें है कोहरा, कुहासा, बादल, कोहरा, कुहासा, बादल, ये इसके उदाहरण है। तो अब आपका सातवां, ऐसा कोलाडी निकाय जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, तो ऐसे कोलाडी निकाय को ठोस फॉर्म कहते हैं। ठोस फॉर्म, ठोस फॉर्म कहते हैं। इसका उदाहरण है, देखो गैस है कम मात्रा में, ठोस ज्यादा मात्रा में, जैसे रबर की तकिए, फोम, फोम, रबर की तकिया, तकिया आदि इसके उदाहरण हैं। झावा पत्थर, पत्थर, इसमें अल्प मात्रा में गैसें अवशोषित होती है, अधिशोषित रहती है। आठवां, ऐसा निकाय जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। ये आपका गैस है, सूक्ष्म मात्रा में गैस है, द्रव ज्यादा है, तो ऐसे निकाय को हम झाग या फैन कहते हैं। झाग, इसका उदाहरण है जैसे साबुन का झाग, शेविंग क्रीम के झाग आदि। तो इसको हम थोड़ा एक बार फिर से आपको अच्छी तरीके से समझा दें। आपको हमने बताया कि भाई कोलाडी निकाय विषमांग निकाय है, इसमें दो अवस्थाएं होती हैं जिनको हम पृथक्करण माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो अभी हमने कोलाडी निकाय का वर्गीकरण परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर किया है। इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था आपकी किस ठोस, द्रव, गैस किसमें है और परिक्षेपण माध्यम किसमें है। तो आप देखिए पहला निकाय जब ठोस, परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होता है, मतलब ज्यादा चीज भी ठोस है और उसमें थोड़ी बहुत चीज भी ठोस है। तो
तो ऐसे निकाय को हम ठोस सौर कहते हैं, जिसमें रंगीन कांच है, रत्न है, कीमती रत्न, रंगीन प्लास्टिक है, जिसमें दूसरे की अल्प मात्रा रहती है, दूसरा ज्यादा मात्रा में होता है। ऐसा निकाय जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, अर्थात ज्यादा द्रव होता है और परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस होती है, तो ऐसे हमको सॉल्व कहते हैं। जैसे गोंद है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, जिलेटिन आर्सेनियम सल्फाइड सॉल्ट है, ये इसके उदाहरण है। अब परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस है तो उसे हम एरोसॉल कहते हैं। इसका उदाहरण है धुआं। धुआं में कार्बन की द्रवाविशिष्ट कोलाइड कण हवा में उपस्थित होते हैं। धूल है, हवा में धूल की महीन महीन कण आ जाते हैं। अगला है द्रव और ठोस। परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम ठोस, इसे हम जेल कहते हैं। जैसे आपने देखो स्याही वाले में भी देखा होगा कि उसमें जेल तो बहुत ज्यादा होता है, तो ये जेल का उदाहरण है। मक्खन, पनीर, जेली आदि। दूसरा, जब परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं, ऐसे कोलाइड निकाय को हम पायस या मल्सन कहते हैं। इसका उदाहरण है दूध, तेल तथा पानी का मिश्रण। द्रव और गैस, जब परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम गैस होता है तो उसे द्रव एरोसॉल कहते हैं। इसके अंतर्गत कोहरा, कुहासा, बादल आदि आते हैं। सातवां है गैस और ठोस। इसे ठोस फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें है फोम, रबर का तकिया, जावा पत्थर जिसमें गैसें अधिशोषित रहती हैं, तो ठोस ज्यादा है, गैस अल्प मात्रा में। गैस और द्रव, परिक्षिप्त प्रवस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है तो उसे हम झाग या फैन कहते हैं। झाग या फैन। इसका उदाहरण है साबुन की झाग, शेविंग क्रीम की झाग, जी इसके उदाहरण है। तो जी परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड निकाय के प्रकार की व्याख्या हमने की। अब हम तुम्हें इसके बाद आगे की ओर ले चल रहे हैं। कोलाइड कण किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं, इस आधार पर हम कोलाइड निकाय को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला है तो आपने अभी अभी सुना कि बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, वे कोलाइड जिनमें विलेय के छोटे छोटे कण आपस में मिलकर कोलाइड आकार में बदल जाते हैं, ऐसे कोलाइड निकाय को बहुआण्विक मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। बात समझ में आ गई? इनमें जो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि वास्तविक विलयन जो है, वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, कोलाइड आकार का थोड़ा बड़ा होता है। कोलाइड कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म हैं और वे सूक्ष्म कण आपस में मिलकर के विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों द्वारा आपस में मिलकर के अगर कोलाइड आकार में बदल जाते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त जो कोलाइड होता है उसे हम बहुआण्विक कोलाइड या मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं।
जैसे गोल्ड सॉल्ट, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, आर्सेनियस सल्फाइड AS2SCF, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, इसके उदाहरण है। तो आपने अब दूसरा है बृहत आणविक कोलाइड, बृहत आणविक कोलाइड। मैक्रो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, वे कोलाइड जिनमें कोलाइड कणों का पदार्थ के कणों का आकार स्वयं कोलाइड कणों के आकार का होता है, उन्हें हम बृहत आणविक या मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो अभी अभी आपने हमसे जी कोलाइड निकाय का फिर से वर्गीकरण समझा। इस वर्गीकरण का आधार था कि कोलाइड कण जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, छोटे छोटे अणुओं की संगुणन से प्राप्त हो रहे हैं, इकट्ठा होने से प्राप्त हो रहे हैं, तो उन्हें हम बहुआण्विक कोलाइड, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं। तो वे कोलाइड जिनमें कोलाइड कण सूक्ष्म कणों के इकट्ठा होने के पश्चात प्राप्त होते हैं, उन्हें बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं, जैसे गोल्ड सॉल्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट आदि। बृहत आणविक कोलाइड में कोलाइड पदार्थ के कणों का आकार ही कोलाइड कणों के आकार के बराबर होता है, तो ऐसे कोलाइड निकाय को हम बृहत आणविक कोलाइड कहते हैं, जैसे स्टार्च, जिलेटिन, गॉन, सरेस, एल्बुमिन आदि जी इसके उदाहरण हैं। तो हमने आपको पृष्ठ रसायन के अंतर्गत कोलाइड निकाय की व्याख्या की थी। अगले टर्न पर हम इसकी आगे व्याख्या करेंगे।